हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीसीएस मिंट। आज हम इस वीडियो में करेंगे जनवरी 2026 का करंट अफेयर और इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूके पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरएएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखिए, करंट अफेयर्स में हम ये सारे टॉपिक्स करते हैं और लास्ट में जो कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रह जाते हैं इन टॉपिक से, वो हम मिसलेनियस में कवर करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनवरी 2026 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। इसरो पीएसएलवी C62 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 64th फ्लाइट है ये पीएसएलवी की। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। 9th डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन है जो कि अंडरटेक किया गया है बाय द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस किया है 5 न्यू फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सेंटर्स ग्लोबली। क्या पॉइंट है यहाँ पे कि ग्लोबली अनाउंस किए, जिसमें से एक जो है वो आंध्र प्रदेश में है, इंडिया में। अच्छा, जो यहाँ पे अनाउंस किया गया वो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट है ये आंध्र प्रदेश में, इससे पहले भी 2 सेंटर्स अनाउंस हो चुके हैं, मुंबई एंड तेलंगाना में। फोर्थ आईआर जो टर्म था वो क्लॉज श्याब ने दिया था। कोस्ट रेलवे जोन ने डिप्लॉय किया है ह्यूमनाइड रोबोट एएससी अर्जुन। कहाँ पे? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। तो नाम इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया है? इंडियन रेलवे के द्वारा। और कभी कभी ये भी पूछा सकता है किस कि कहाँ पे ये डिप्लॉय किया गया है। डिफेंस की बात कर लेते हैं जनवरी 2026 की। इज अगेन इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज साउथ अफ्रीका में हुई, बट इसको लीड किया गया था चाइना के द्वारा। स्टेटमेंट ये दिया गया था कि द एक्सरसाइज वाज नॉट अ रेगुलर और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्रिक्स एक्टिविटी, नॉट डिड ऑल ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट। तो हमारा पार्टिसिपेट करना भी कोई ज़रूरी था नहीं इसमें, ये रीज़न दिया गया है। एक्सरसाइज दोस्ती जो है वो कोस्ट गार्ड के बीच में है, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव। नेबर कंट्रीज है इंडिया की, याद रखेंगे आप। 17 to 19 जनवरी के बीच में हुई थी, मेल मालदीव में। एक्सरसाइज साझा शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन कंडक्ट किया गया खटकी मिलिट्री स्टेशन पूना में। इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र प्रताप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने आपको दिसंबर में भी कराया था। कमीशन हुई रिसेंटली, डेवलप किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी से ना आपके जो न्यूज़ हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स जो है वो मोस्टली एससीएस हो गया, आरएएस हो गया, यूके पीसीएस, यूपी पीएससीएस, बीपीएससी, नेक्स्ट 6 मंथ में एग्जाम्स हैं। तो जनवरी से तो करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से करना ही है। इंडियन आर्मी फॉर्म्ड स्पेशल मॉडर्न वॉरफेयर फोर्सेस भैरव, जिसमें है 1 लाख ट्रेंड ड्रोन ऑपरेटर्स। अगेन इंपॉर्टेंट। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर सोल्जर्स के लिए बनाया गया है स्वदेश सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने किया है। खास बात यह है कि रिड्यूस कर देगा टोटल डिजॉल्व सॉल्ट इन सी वाटर फ्रॉम 35,000 mg पर लीटर टू 500 mg पर लीटर। खासकर यूपीपीसीएस में जो है वो डायरेक्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं न्यूज़पेपर से, तो ये पूरा का पूरा आपने अच्छे से पढ़ना है। ऑपरेशन मेगा बोरू एंटी मायोस्ट ऑपरेशन था सारंदा फॉरेस्ट रीजन, वेस्ट सिंहभूम झारखंड में। फोर्सेस इन्वॉल्व थी इसमें सीआरपीएफ, दैट इज कोबरा यूनिट एंड झारखंड पुलिस। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व यूएस ने लॉन्च किया वेनेजुला। यूएस फोर्सेस ने रेड कर दिया प्रेसिडेंशियल रेसिडेंस, कैराकस में है ये, जो कि कैपिटल है वेनेजुला की। समिट्स देख लेते हैं जनवरी 2026 के। मीटिंग हुई वीमर ट्रायंगल की, अगेन इंपॉर्टेंट। पेरिस फ्रांस में हुई है ये ट्राइलेटरल ग्रुपिंग है फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड की। 1991 में स्टैब्लिश हुई थी। बेसिकली इसका फोकस था कि यूरोप में सिक्योरिटी और पॉलिटिकल कोऑपरेशन बना रहे। अभी तक कभी किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। देखिए, 1991 से जो है वो ये बनी हुई है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया से मिनिस्टर को इनवाइट किया गया और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया इसमें। 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस कोची केरल में हुई। थीम थी इसकी स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। स्पाइस बोर्ड कहाँ पर है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। 56th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026
देवोस स्विट्जरलैंड में ही होती है ये मोस्टली जैन 19 टू 23 के बीच में। थीम इंपॉर्टेंट है, स्पिरिट ऑफ डायलॉग। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सपोर्ट किया गया इस मीटिंग में रीस्किलिंग रिवॉल्यूशन, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया था जनवरी 2020 में लॉन्च। इसका मेन एम था इक्विप 1 मिलियन पीपल विद बेटर एजुकेशन स्किल्स एंड जॉब बाय 2030। लॉन्च किया यहाँ पे मेरिडियन कलेक्टिव प्लेटफॉर्म, जिसमें सपोर्ट किया गया है मध्य प्रदेश को इन अचीविंग टारगेट ऑफ 40 to 50% रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 एंड नेट जीरो बाय 2050। अब यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि इंडिया का जो टारगेट है वो क्या है, 2070, मतलब कि इंडिया से पहले ये अचीव करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं ये टारगेट। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया यहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस एंड $25 बिलियन भी प्रेजेंट किए इकोनॉमिक प्लान फॉर द गाजा रिकंस्ट्रक्शन। डब्ल्यूएफ ने रिलीज की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 21st एडिशन इनसाइट 2026। 4 की कंपोनेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि रिपोर्ट किसने रिलीज की। बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं जनवरी 2026 की। चैलेंज ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स, श्री सुरेंद्र कुमार जी ने लिखी है। द हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर, प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी इरा, इंपॉर्टेंट है, बाय द प्रोफेसर सिकंदर कुमार। नालंदा, हाउ इट चेंज द वर्ल्ड, बाय अभय कुमार। आकाश, द अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिजीनियस सुपरसोनिक मल्टी टारगेटेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, किसने लिखी है, ये जी चंद्रमौली ने लिखी है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये इन्हें पद्म अवार्ड मिला है 2026 में इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी, तो इम्पोर्टेंट है। ऑबिचुरीज देख लेते हैं जनवरी 2026 की। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, माधव गैडकिल इकोलॉजिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट थे। गैडकिल रिपोर्ट हम पढ़ते भी हैं इन्वायरमेंट में, नोन फॉर द गैडकिल कमिटी रिपोर्ट 2011। पद्मश्री मिला था इन्हें 1981 में, पद्म भूषण मिला था 2006 में, और यूएन इन्वायरमेंटल अवार्ड चैंपियंस ऑफ अर्थ 2024 में मिला था। अजीत पवार डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र, इनका रिसेंटली निधन हो गया। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्कीम्स एंड कैंपेन्स देख लेते हैं जनवरी 2026 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कम पॉइंट्स कराते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कराते हैं। स्टार्टअप इंडिया ने कर लिया रिसेंटली 10 साल कंप्लीट, यहाँ पे आएगा 16 क्योंकि 10 साल कंप्लीट हो गए ना, तो 2016 जनवरी 16 नेशनल स्टार्टअप डे डिक्लेयर हुआ था 2022 में, ठीक है। स्कीम हुई थी 2016 में लॉन्च, लेकिन नेशनल स्टार्टअप डे कब लॉन्च हुआ था, 2022 में। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली, 78% राइज इन फंडिंग फॉर डीप टेक कंपनीज इन 2024। 2 लाख DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है इंडिया में 2025 में। स्टार्टअप की डेफिनेशन देख लीजिए, आती है यहाँ पे, ये देखिए, ये वाली जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ एंटिटी शुड नॉट एक्सीड 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि स्टार्टअप आप उसी को मानेंगे कि उसने रजिस्ट्रेशन से 10 साल कम होगी, जहां 10 साल से ज्यादा हुआ वहां वो स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। एनुअल टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड इन एनी फाइनेंशियल ईयर। फोकस करता हो इनोवेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स, एंड हैज द पोटेंशियल फॉर वेल्थ क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अटल पेंशन योजना का कंटिन्यूएशन बढ़ा दिया गया है 2030 से 31 तक। लॉन्च की गई थी मई 9 2015 में, और वॉलंटरी पेंशन स्कीम थी फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिनकी एज थी 18 टू 40। कितनी एज, 18 टू 40 विद अ बैंक अकाउंट। ये गारंटीड मंथली पेंशन दे रही थी 1000 से 5000, डिपेंड आफ्टर द एज ऑफ 60, डिपेंड कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है, और इसको मैनेज किया जा रहा है PFRDA के द्वारा, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। राहवीर स्कीम, गुड सैमरिटन स्कीम हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो राहवीर नाम दिया है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का इनिशिएटिव है।
रिवॉर्ड देना सिटीजन्स को जो सेव करते हो लाइफ। जैसे कोई सीरियस रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग पहले क्या करते थे, डर के मारे पहुंचाते नहीं थे, या फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा या पुलिस एक्शन हो जाएगा, तो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराते थे जो विक्टिम्स होते थे रोड एक्सीडेंट के। बट अगर आप गोल्डन आवर्स में रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को जो है हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट की जो जान है वो बचाई जा सके। ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। 5,000 दिया जाएगा पर इंसिडेंट, और ऐसा है कि इसमें ना 5 बार ही दिया जाएगा पर ईयर, ऐसा नहीं है कि बार-बार, क्यों इससे क्या होता है फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। अगर एक ही बंदे को बार-बार दिया जा रहा है पैसा, तो 25,000 पर इंसिडेंट दिया जाएगा, अप टू 5 टाइम पर ईयर। एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक पोटेंशियल नेशनल लेवल अवार्ड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब ने लॉन्च की, कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट है, अप टू 10 लाख पर फैमिली पर ईयर। वुमनिया इनिशिएटिव ये है जैम के द्वारा, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, 2019 में लॉन्च किया गया था। फ्लैगशिप प्रोग्राम डिजाइन टू एम्पावर वीमेन लेड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज बाय द फैसिलिटेटिंग डायरेक्ट एक्सेस टू पब्लिक प्रोक्योरमेंट। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार गवर्नमेंट ने किया ये लॉन्च 1 दिसंबर 2025 को, जिसमें 9 से क्लास 9 से 12 जो कि स्टूडेंट्स हैं उनको फील्ड ट्रिप पे लेके जाया जाएगा टू इम्पोर्टेंट साइट्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। पीएम स्वनिधि की फुल फॉर्म देख लीजिए, वेंडर पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम लॉन्च की गई है। और ये इसमें इस बार क्रेडिट कार्ड की, जो कि पहले तो स्कीम लॉन्च की गई थी 2020 में, बट अब क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, सारे स्ट्रीट वेंडर्स जिन्होंने सक्सेसफुली रिपेयर कर दी है सेकंड ट्रांच लोन और एलिजिबल हैं थर्ड ट्रांच के लिए क्रेडिट लिमिट कितनी रहेगी, 30,000 लिमिट। लॉन्च की गई थी पीएम स्वनिधि स्कीम 2020 में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इम्प्लीमेंटेशन है बाय द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द महुआ एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं जनवरी 2026 के। जस्टिस रेवती मोहिते, और ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बन गई मेघालय हाई कोर्ट की। जस्टिस मनोज कुमार इलाहाबाद हाई कोर्ट से थे ये, और चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट बन गई है। प्रवीण वशिष्ठ, विजिलेंस कमिश्नर इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। श्री कुमार जी पिल्ले डायरेक्टर बन गए इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। डीबी वेंकटेश वर्मा चेयर कर रहे हैं ये यूएन डिसआर्मामेंट एडवाइजरी बोर्ड, फर्स्ट टाइम इंडियन होल्ड दिस पोजीशन। देखिए हमारे अलग अलग कोर्सेज चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमारा यूके पीसीएस 2026 के लिए कोर्स चल रहा है, और भी हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए जनवरी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स में पद्मा अवार्ड्स ही हैं। बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस का एक बहुत अच्छे लेवल का पेपर दे रहे हैं, तो देयर आर चांसेस की मोर देन 70% चांसेस होते हैं कि पद्मा अवार्ड से एक क्वेश्चन आएगा। इस बार जो है 2026 में 131 पद्मा अवार्ड दिए गए, और किसके द्वारा दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं ये। इसमें 2 डुआ केसेस थे, मतलब 2 लोगों को दिया जा रहा है बट एक गिना जा रहा है अवार्ड। पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 13 एंड पद्मश्री 113। नंबर एज इट इज याद रखना है आपको, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें भी पूछ लिया जाता है। जिसमें से 19 वुमेन है, 6 फ्रॉम द फॉरेन, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एनआरआई और ओसीआई, और 16 को मिला है जो पॉस्टमसली, मतलब देहांत के बाद मिला है उन्हें, निधन के बाद मिला है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये आपको याद रखने चाहिए, मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं। पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, जिसमें 2 पॉस्टमसली मिला है, ये याद रखेंगे आप। 2 जो मिले हैं वो पब्लिक अफेयर में मिले हैं, दोनों केरला से हैं ये, श्री केडी थॉमस एंड श्री वीएस अच्युतानंद। श्री पी नारायण लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है, ये भी केरल से हैं। श्री धर्मेंद्र देओल जो कि एक्टर हैं, धर्मेंद्र जी, महाराष्ट्र से, इन्हें इनका भी रिसेंटली निधन भी हुआ था, तो इन्हें मिला है। मिस एन राजम आर्ट्स में, यूपी से है ये, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, यूपी से है तो इम्पोर्टेंट है।
पद्म भूषण में देख लीजिए, अगेन इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आजकल पूछ लिया जाता है। अलका याग्निक आर्ट्स में, श्री पीयूष पांडे पोस्टमसली, श्री युदय कोटक बिजनेस एंड इंडस्ट्री महाराष्ट्र से है ये, इनको पद्म भूषण दिया गया। श्री भगत सिंह कोश्यारी पब्लिक अफेयर उत्तराखंड से, श्री शिबू सोरेन झारखंड पोस्टमसली दिया गया इन्हें। श्री वी के मल्होत्रा पब्लिक अफेयर में दिया, दिल्ली से हैं ये। पूरी दत्ता त्रिवेदी मेडिसिन में दिया गया। श्री विजय अमृतराज स्पोर्ट्स में दिया गया। ये दोनों अमेरिका से हैं, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ, जो आप स्टेट पीसीएस पे फोकस करते होंगे या जो हमारा चैनल फोकस करता है कुछ स्टेट पीसीएस में, वहाँ पे तो हमने इम्पोर्टेंट पद्मश्री अवार्ड लिए हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रहे हैं हम यहाँ पे पद्मश्री किसको मिला है। वैसे ये 113 लोगों को मिला है। बिहार में विश्व बंधु पोस्टमसली मिला इन्हें। अदर कैटेगरी एग्रीकल्चर में मिला है भरत सिंह और गोपाल जी को आर्ट में मिला, ठीक है, 3 लोगों को मिला। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिला है पद्मश्री, 10 लोगों को मिला है। ये एज इट इज आप याद रखना अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम में टारगेट कर रहे हैं। राजस्थान से मिला है तागा रामभील, स्वामी ब्रह्मदेव, श्री गफरुद्दीन मेवाती। हरियाणा से मिला है मिस सविता पूनिया को स्पोर्ट्स में और खेमराज को आर्ट में। ये सब इम्पोर्टेंट है, हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट ही कराया है, तो देख लेना आप। हाईएस्ट नंबर ऑफ पद्मा अवार्ड विनर महाराष्ट्र मिले, और तमिलनाडु को 13 और यूपी को 11, मतलब टोटल यहाँ पे पद्मा अवार्ड्स की बात की गई है। गैलेंट्री अवार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 77th रिपब्लिक डे पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किए गैलेंट्री अवार्ड 70 आर्म फोर्सेस पर्सनल को, जिसमें 6 पोस्टमसली थे। 13 चक्र दिया गया जिसमें 1 पोस्टमसली था। और ये आपको याद रखना है, अशोक चक्र 2026 जो कि हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ये मिला ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। कीर्ति चक्र मिला है मेजर अर्शदीप, नायब सूबेदार ढोलेश्वर, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मेजर स्वाति सांता इंडियन आर्मी से है ये, इन्हें रिसेंटली यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 मिला। सुभाष चंद्र बोस डिसास्टर मैनेजमेंट अवार्ड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में मिला है सिक्किम को, और इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है लेफ्टिनेंट कॉलोनल सीता अशोक शेल्के को। जनवरी के जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर आपको सारे करा रहे हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025 मिला ग्रेका मेशेल को। मोजाम्बिक ह्यूमैनिटेरियन एंड वुमेन राइट एडवोकेट हैं ये। वेलियर डेल ऑर्डिन डेला स्टेला इटालिया का सिविलियन अवार्ड है। श्रीनिवास डेम्पो गोवा के एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिला है। टाइलर प्राइज टोबी कैर्स को मिला है। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंपॉर्टेंट है, इलैयाराजा को मिला है, म्यूजिशियन है ये। अगेन रैंक्स एंड रिपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट ही कराई है हमने आपको। सबसे पहला है रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद जेएनयू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर रिलीज किया गया श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है हमारे। और इंडिया की रैंक है इसमें 16, स्कोर है 0.55। टॉप किया है सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, सिप्रस एंड स्वीडन ने। तो यहाँ पे याद रखेंगे इंडिया ने इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ये रिलीज किया था। रिलीज किसने किया ये याद रखेंगे। इंडिया की रैंक कितनी है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। 3 डायमेंशन पे जो है वो फोकस किया गया है, इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंटल एंड एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया की रैंक जो है वो 80 आई है। 55 कंट्रीज में विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। फर्स्ट जो है सिंगापुर है। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड रिपोर्ट जो है वो आईएलओ करती है रिलीज। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट करती है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया, 2026 में किया गया, बट ये 2024 का है, ठीक है, ये याद रखेंगे। 4th एडिशन है ये। 4 पिलर्स पे है ये बेस्ड। 4 पिलर हैं जो कि डिवाइडेड हैं 13 सब पिलर्स एंड 70 इंडिकेटर। एक बार बिहार पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन आ गया था जिसमें उन्होंने एग्जैक्ट ही डाटा दे दिया था कि इतने पिलर हैं, इतने सब पिलर हैं, इतने इंडिकेटर है। अब उसमें क्या हुआ था कि जो लोग तुक्का लगा रहे थे उन्हें लगा कि हो सकता है ये वाला पॉइंट गलत हो, बट उन्होंने बिल्कुल सही दिया था, वहाँ पे उनका तुक्का फेल हो गया था।
एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 20% कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ट्रेड बिजनेस इकोसिस्टम 40%, बाकी सब 20% करते हैं पिलर्स। रैंकिंग देख लीजिए आप, एस्पायरर वो हैं जिनकी 50 से ज़्यादा, जिनका 50 से कम है स्कोर, यहाँ पे ये होगा, ठीक है, 50 से कम स्कोर है। चैलेंजर वो हैं जिनका 50 टू 60 स्कोर है, और लीडर वो हैं जिनका 60 से ज़्यादा स्कोर है। टॉप की बात करें तो महाराष्ट्र 68.01 स्कोर है, तमिलनाडु एंड गुजरात। फोर्थ रैंक आई है यूपी की। खास बात यह है कि तीनों ये कोस्टल स्टेट्स हैं, और यूपी कोई भी मतलब कोस्टल बाउंड्री नहीं बनाता है, फिर भी इसका फोर्थ रैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 62.09 इसका स्कोर है लीडर कैटेगरी में। 10th है हरियाणा, राजस्थान 14th रैंक है, बिहार की है 16th रैंक। टॉप स्मॉल स्टेट अगेन इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट है, तो उत्तराखंड फर्स्ट आया है टॉप स्मॉल स्टेट में। तो सेकंड है जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड है नागालैंड। अकॉर्डिंग टू यूएन्स रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, बस ध्यान रखना है कि इसको रिलीज कौन करता है, यूएन करता है। इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो 2026 की वो प्रोजेक्ट की गई है 6.6%, जबकि ग्लोबल की गई है 2.7%। देखिए हमारे अलग अलग कोर्सेज चलते रहते हैं, ये हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो कि पेड कोर्सेज के मेंबर्स हैं, उनका रिव्यूज़ है, आप देख सकते हैं। और अगर कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। डेट्स एंड थीम्स देख लेते हैं जनवरी 2026 की। नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी को मनाया गया, 9th सिद्धा डे 6 जनवरी को, और थीम थी इसकी सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। इनॉग्रेट किया गया ये चेन्नई में बाय द प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। अभी रिसेंटली एक ट्रेंड चला है जिसमें आपसे कि जो मेन ऑल ओवर इंडिया में तो किया ही है वो डे सेलिब्रेट, बट जो मेन वेन्यू है वो कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ ये आप याद रखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है खासकर स्टेट पीसीएस का। रिसेंटली 18th एडिशन था, ऑर्गेनाइज किया गया था ओडिशा के द्वारा। 8 से 10 जनवरी। थीम थी इसकी डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, दैट इज डेवलप इंडिया, अगेन इंपॉर्टेंट। जनवरी 9 को मनाया जाता है टू ऑनर द इंडियन डायस्पोरा एंड महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया गया, थीम थी इसकी हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है, थीम थी इसकी इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द स्वामी विवेकानंद। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, थीम दिस ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, याद रखेंगे आप। सेकेंड लोकपाल फाउंडेशन डे और नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 2021 में। क्यों मनाया जाता है? टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। उत्तर प्रदेश स्टेटहुड डे अगेन इंपॉर्टेंट 24 जनवरी को मनाया जाता है, थीम थी इसकी इस बार विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। नेशनल गर्ल चाइल्ड 24 जनवरी। नेशनल वोटर्स डे अगेन इंपॉर्टेंट। क्यों मनाया जाता है इस डेट को? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था इस डेट को। थीम है इसकी माई इंडिया माई वोट, सिटीजन एट हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी, अगेन थीम इसकी थी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। 77th रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाएगा, इसको हम और भी डिटेल में आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में करेंगे। थीम जो थी पैरेड डब्ल्यू की थी 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 150 साल कंप्लीट हो गए हैं वंदे मातरम को। चीफ गेस्ट थे इसके एंटोनियो कोस्टा जो कि प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के, उर्सुला मोंडेर जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के। इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल को एक्सिस्टेंट 28 जनवरी को मनाया गया, फर्स्ट एडिशन था इसका 28 जनवरी 2026 में। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इस बार ये फर्स्ट एडिशन मनाया गया है। थीम थी इसकी कमिटमेंट टू पीसफुल को एक्सिस्टेंस एंड सेफ इंक्लूसिव वर्ल्ड। नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2026 11 से 17 जनवरी के बीच में मनाया गया, और नेशनल रोड सेफ्टी वीक तो 11 से 17 जनवरी। अगर नेशनल रोड सेफ्टी मंथ की बात करें तो 1 से 31 जनवरी। थीम इसकी है सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा। ये 2 डे आप याद रख लीजिए। 2026 को यूएन ने जो है वो
डेजिग्नेट किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजिलेंट एंड पैस्टोरलिस्ट। ईयर 2026 इंडियन आर्मी के लिए क्या है? ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी, जो कि अभी हमने ऊपर आपको थीम बताई ना, 15 जनवरी आर्मी डे। हाँ देखिए थीम, ठीक है। अब कर लेते हैं स्पोर्ट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2026 के फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट फीमेल टू सिक्योर अ टॉप 5 फिनिश ऑन डेब्यूट एट IAME UAE कार्टिंग चैंपियनशिप। अतीका मीर बन गई हैं, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। खेलो इंडिया बीच गेम सेकेंड एडिशन हुआ था, सबसे पहले याद रखेंगे कहाँ पे हुआ था ये, घोगला बीच दीव। चैंपियन रहा कर्नाटका इसमें, सेकंड रहा तमिलनाडु, थर्ड रहा मणिपुर। खेलो इंडिया विंटर गेम जो है वो सिक्स एडिशन हुआ है इसका, लेह लद्दाख में। मैस्कट था सीनेशी, ये स्नो लेपर्ड है बेसिकली, शान नाम दिया गया है इसको। टॉप 3 स्टेट्स थे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा, सेकंड इज लद्दाख, थर्ड इज महाराष्ट्र, फोर्थ इज उत्तराखंड। ऑन December 30, 2025 इंडियन स्पिनर दीप्ति शर्मा हाईएस्ट विकेट टेकर बन गई 2020 इंटरनेशनल में। उन्होंने रिकॉर्ड जो है ब्रेक कर दिया मैगन, जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी। सोनम येशे भूटान से हैं, ये फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 8 विकेट इन इनिंग ऑफ मैंस इंटरनेशनल क्रिकेट। अब बात कर लेते हैं कल्चर की। जनवरी 2026 की न्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो, थीम इसकी थी भारत एक गाथा। गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसने, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर मंडप का और वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर पोर्ट्रेट का। 77th रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। थीम हमने अभी बताई आपको क्या थी, चीफ गेस्ट कौन थे। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। स्टेट एंड देयर टेबलू थीम फॉर द रिपब्लिक डे परेड। यूपी की थी कल्चर ऑफ बुंदेलखंड। एमपी की थी पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर। छत्तीसगढ़ की थी द मंत्र ऑफ फ्रीडम वंदे मातरम। एंड राजस्थान की थी द गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट बीकानेर गोल्ड आर्ट। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर ऑफिसर सिमरन बाला ने कमांड किया ऑल मेल सीआरपीएफ मार्चिंग कंटिजेंट ऑन रिपब्लिक डे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम किया है किसी वुमेन ऑफिसर ने। फ्लाइट लेफ्टिनेंट इंडियन एयरफोर्स अक्षिता धनकर, जो कि हैं कसनी हरियाणा से, क्रिएटेड हिस्ट्री बाय अनफर्लिंग नेशनल फ्लैग अलोंगसाइड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट 77th रिपब्लिक डे परेड। फर्स्ट फीमेल बन गई है। पार्ट ऑफ इंडियन आर्मीज एनिमल कंटिजेंट एट रिपब्लिक डे परेड। Bactrian camel, raptor, Janskar ponies, Indian Army breed dog along with the conventional military dog. Again सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे यहाँ पे हमने रिपब्लिक डे परेड से रिपब्लिक डे के कर लिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल ज्वाइन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट। ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी, बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल। और ये बुद्धिज्म में भी सेक्ट्स है ना, उसमें वज्रयान सेक्ट को दिखाता है। ये उड़ीसा में है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में है। अब ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत आता है, कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है? 2 डिस्ट्रिक्ट में है, जजपुर एंड कटक। तो जजपुर में है रत्नागिरी और ललितगिरी, और कटक में है उदयगिरी। द साइट्स आर हिस्टोरिकली रिलेटेड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट। ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मिसलेनियस में कुछ पॉइंट हम कर लेते हैं, बाकी जो ये पूरा ये हमारा पेड पीडीएफ का पार्ट है। वैसे मिसलेनियस में जनवरी 2026 में इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप ग्लोबली लिस्ट में अंकुर एंड बीपीसीएल अंकुर इनिशिएटिव भारत पेट्रोलियम एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिकॉग्नाइज किया गया अपने रोल के लिए इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्टिंग इनोवेशन ऑफ स्टार्टअप इन एनर्जी सेक्टर। और बीपीसीएल ओनली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो कि इस लिस्ट में इंक्लूड है। इंडिया यूरोपियन यूनियन एफटीए साइन हुआ रिसेंटली, तो मदर ऑफ ऑल डील कहा गया है इसको। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कि कंप्राइज करती है 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ईयू जो है वो इंडिया का 22nd एफटीए पार्टनर बन गया है, ये आप याद रखेंगे। बोर्ड ऑफ पीस अभी हमने पढ़ा, गाजा के लिए हुआ था WEF के मीटिंग के दौरान किसने, ट्रम्प ने जो है वो किया है। इंडिया ने अटेंड किया एज अ ऑब्जर्वर इन द
वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। सक्षम वैली न्यूज़ में थी, ये सक्षम वैली है लद्दाख में, ये पहले भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, खासकर स्टेट पीसीएस में। इसका बेस ईयर 2024 कर दिया गया है अब। रिलीज कौन करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सीपीआई कंबाइंड जो है वो कवर बोथ रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड यूज एज हेडलाइन इन्फ्लेशन। वेट जो है फूड और बेवरेजेस का हाईएस्ट वेटेज है 36.7%। इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बन गया है, चाइना को ओवरटेक कर लिया है। ये सिल्वर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, एकदम से बहुत ज़्यादा हाइक हुआ और अभी डाउन चल रहा है इन मार्च, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी अमंग ऑल मेटल फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड फोटो। और ये इसका यूज जो है ना इलेक्ट्रॉनिक एंड फोटोवोल्टेक, फोटोवोल्टेक मतलब सोलर एनर्जी सेक्टर वगैरह में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि सिल्वर का जो प्राइस है वो आपका 2030 तक 2035 तक बहुत ज़्यादा हाइक होने वाला है। Malleable, ductile and corrosion resistant है, allowing extensive use in alloys, jewelry, solar cell and precision instrument। टॉप 3 सिल्वर प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया के कौन से हैं? राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और वर्ल्ड में अगर बात करें तो मैक्सिको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। रामसर साइट जो है एज ऑफ जनवरी 98 हो गई न्यू, जो है वो पटना वर्ल्ड सेंचुरी इटा यूपी, और छरी धांड वेटलैंड रिजर्व रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, फेमस फॉर चीरवाती और घोस्ट लाइट। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हो गया रिसेंटली इको सेंसिटिव जोन अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डेवलप किया सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी एज पार्ट ऑफ स्पेस सिटी प्रोजेक्ट ऑन होप आइलैंड। होप आइलैंड कहाँ पर है? एज अ पार्ट ऑफ, ये है पार्ट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन डेवलप की गई चेन्नई बेस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा। अब इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है चाइना, जापान, जर्मनी, स्वीडन को दैट ऑपरेट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। लॉन्च की गई इसे हरियाणा पे ऑन चिंद सोनीपत रूट। रिसेंटली पोर्टल न्यूज में था पंखुड़ी बाय द, ये लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, लॉन्च टू फैसिलिटेट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और निरंतर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। फर्स्ट इन वर्ल्ड टू डिसकंटिन्यू ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस डेनमार्क बन गया है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिकल म्यूजियम एट डिफंक्ट कार्बिगियर थर्मल पावर स्टेशन पटना में है ये। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिसलेनियस पॉइंट कर लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, ठीक है।